Namaskar. Congratulations to Indian Rice Exporters Federation for organizing Bharat International Rice Conference 2025. दोस्तों, भारत सिर्फ चावल उगाने वाला देश नहीं रहा। अब ये दुनिया के स्वाद और अर्थव्यवस्था दोनों को दिशा देने वाला देश बन चुका है। और इसी पहचान को नई ऊंचाई देने के लिए 30 और 31 अक्टूबर को दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होने जा रहा है इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस 2025। ये सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि एक ऐसा मंच है जहां दुनिया के 40 से ज्यादा देशों के कृषि विशेषज्ञ, निर्यातक और व्यापारिक प्रतिनिधि भारत की सफेद सोने यानी चावल की ताकत को पहचानने के लिए एकजुट होंगे। लक्ष्य है भारतीय चावल को सिर्फ मात्रा से नहीं बल्कि क्वालिटी और ब्रांड वैल्यू से भी दुनिया में नंबर 1 बनाना। अब बात उस आयोजन की जो भारत को ग्लोबल राइस सुपर पावर बनाने की दिशा में अगला बड़ा कदम है। दिल्ली के भारत मंडपम प्रगति मैदान में 30 और 31 अक्टूबर को होने जा रहा है इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस 2025। एक ऐसा मंच जहां भारत अपनी धान की ताकत से पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाला है। यह आयोजन वाणिज्य मंत्रालय, एपीडा यानी एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी और इंडियन राइस एक्सपोर्ट्स फेडरेशन की साझेदारी में हो रहा है। मकसद साफ है, भारतीय चावल को सिर्फ एक निर्यात उत्पाद नहीं बल्कि एक ग्लोबल ब्रांड बनाना। यहाँ भारत नए बाजारों की पहचान करेगा, सस्टेनेबल खेती के मॉडल पेश करेगा और खुद को सस्टेनेबल राइस लीडर के रूप में स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाएगा। इस सम्मेलन में 80 से अधिक देशों के मंत्री, राजनयिक और उद्योग प्रतिनिधि, किसान और खरीदार शामिल होंगे। अनुमान है कि 3000 किसान और एफपीओज, 1000 विदेशी खरीदार और 2500 से ज्यादा निर्यातक और मिलर्स इसमें भाग लेंगे। आपको बता दें, भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है। भारत 172 देशों में चावल निर्यात करता है। 2024-25 में 150 मिलियन टन उत्पादन और 20.1 मिलियन मीट्रिक टन निर्यात के साथ भारत चावल निर्यात में अग्रणी है। भारत ने साल 2024-25 में करीब $12.95 बिलियन का निर्यात किया है। सरकार का लक्ष्य है कि BIRC 2025 के जरिए 180 लाख करोड़ डॉलर के नए बाजार तलाशे जाएं और 25,000 करोड़ के निर्यात समझौते साइन हों। वहीं कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत ने ऐसे कई देशों की पहचान की है जहां अब भारतीय चावल को स्थानीय मांग के अनुसार रीडायरेक्ट किया जाएगा। इनमें अफ्रीका के, मध्य एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका के प्रमुख देश शामिल हैं। एपीडा और IREF ने इन देशों में भारतीय चावल की नई वैरायटीज जैसे बासमती, सोना, मसूरी, परबॉइल्ड और ऑर्गेनिक राइस को बढ़ावा देने की योजना भी बनाई है। वहीं 30 और 31 अक्टूबर को जो कॉन्फ्रेंस होगी उसमें क्यूलिनरी एक्सपीरियंस जोन भी रहेगा, जहां विभिन्न देशों के पारंपरिक व्यंजन भारतीय चावल से तैयार किए जाएंगे। जापान के लिए सुशी में फिट शॉर्ट ग्रेन इंडिका राइस होंगे, नाइजीरिया के जुलाफ राइस के लिए परबॉइल्ड राइस होंगे, मिडिल ईस्ट के कब्जा और मंडी के लिए लॉन्ग ग्रेन बासमती होंगे और कई तमाम देशों के व्यंजनों के लिए कई तरह के चावल वैरायटीज प्रदर्शित की जाएंगी। इस सम्मेलन के दौरान भारत ने उन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की पहचान की है जहां भारतीय चावल की मांग बढ़ाई जा सकती है या नई सप्लाई चेन बनाई जा सकती है। इनमें शामिल है अफ्रीका देश, नाइजीरिया, घाना, केन्या। यहाँ पर बॉइल्ड और नॉन बासमती राइस की भारी मांग है। मध्य एशिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान जहां लॉन्ग ग्रेन इंडिका राइस की जरूरत है। यूरोप और अमेरिका हेल्दी और ऑर्गेनिक राइस के लिए उपभोक्ता बाजार। दक्षिण पूर्व एशिया, वहीं इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम जहां सस्टेनेबल वैरायटीज का स्कोप है। एपीडा और IREF ने इन देशों के लिए स्थानीय खाने की आदतों के हिसाब से भारतीय राइस वैरायटीज को रीडायरेक्ट करने की स्ट्रैटेजी तैयार कर रखी है। वहीं सम्मेलन के दौरान ट्रेड कनेक्ट नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च होगा, जिससे निर्यातकों को एक ही विंडो पर मार्केट एक्सेस, लॉजिस्टिक सपोर्ट और डॉक्यूमेंटेशन की सुविधा मिलेगी। साथ ही एक विजन एंड रोड मैप डॉक्यूमेंट जारी होगा जो अगले 6 महीनों में भारतीय चावल उद्योग की सामरिक दिशा तय करेगा। ये पहली बार है जब भारत ने अपने प्रमुख कृषि निर्यात चावल पर इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। ये सम्मेलन भारत के किसानों को वैश्विक बाजारों से सीधे जोड़ने और भारतीय चावल को एक बड़ा ब्रांड बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।